हेलो दोस्तों वेलकम टू योर क्लासेस। मैं जितेंद्र गुप्ता मैं आज आपके सामने वीडियो लाया हूँ बायोलॉजी का एक टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनने लायक था वो सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बिना देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर। आइए स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? यानी वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह लिनियस महोदय को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टीमा नेचर के प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिस्टीमा नेचर के प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है लिनियस महोदय। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्पी पादप को रखा गया है कहाँ? तो पुष्पी पादप को रखा गया है फैनरोगेम्स में। कहाँ रखा गया है? फैनरोगेम्स में पुष्पी पादप को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अपुष्पी पादप को कहाँ रखा गया है? तो अपुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। तो क्रिप्टोगेम्स में अपुष्पी पादप को रखा गया है और फेनोरोगेम्स में पुष्पी पादप को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज है। क्या है? स्पेसीज है। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। क्या हाइड्रोफाइट होते हैं? तो जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? जलीय पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है कि पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं कि वंश और जाति को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है कि द्विनाम पद्धति में किसका अभिप्राय है? तो द्विनाम पद्धति में 2 नाम आता है, एक वंश आता है, एक जाति आता है। तो इसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्वेश्चन नंबर 9, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? तो अनावृति पौधा कहलाता है। यानी अनावृति बीज वाला है जो पौधा, उसी में जिन पौधे में बीज होते हैं पर पुष्प नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किए थे। किसने किए? लीवेनहॉक ने जीवाणु को सर्वप्रथम खोजे। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सी सही है? तो जीवाणु से संबंधित अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और कुछ स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणु जो है इनमें कठोर कोश का भित्ति पाया जाता है, इसलिए जीवाणु को पौधे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है? यानी वह मौजूद नहीं रहता है। तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। क्या होती है? छड़ रूपी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं उसको गोलाणु कहलाता है, कुकी कहलाता है। नंबर 16, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरेलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइरेलियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण का आशय क्या है? तो बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण का आशय यह है कि वह वर्णिकिलवलक होता है। क्या होता है? वर्णिकी लवक होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20, पाश्चर संबंधित है किसे? पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है? तो पाश्चर सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 22, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन
को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मूल ग्रंथिकाओं ने रूट नीडल्स पाई जाती कहाँ? तो कुछ लेगुमिनस पादप में होते हैं। कहाँ होता है? कुछ लेगुमिनस पादप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? तो मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एशेरिशिया कोलाई पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या है? माइकोबैक्टीरियम। क्या है? माइकोबैक्टीरियम। 27, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्यों? क्योंकि इसमें क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कहाँ? तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणु से। कहाँ से? जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64। क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन के यौगिकरण में सबसे सहायक है फली। क्या है? फली। क्वेश्चन नंबर 31, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगु हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना ही लेग हीमोग्लोबिन का काम है। क्वेश्चन नंबर 32, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबिया। कौन है? एनाबिया जो है धान के पैदावार बढ़ाती है। नंबर 33, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है क्या? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 34, दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही को जमाने में एसिटोबैक्टर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण खमीर यानी ईस्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन सहजीवी है। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोस्की ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 39, विषाणु माने जाते हैं सजीव निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, टीएमवी शब्द क्या है? तो टीएमवी जो है विधाणुओं से है। किससे? विधाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 41, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न हो जाता है तो क्यों हो जाता है? तो विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता ही है। नंबर 42, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न हो जाता है वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, चेचक के टीके की विकास किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 44, एडवर्ड जेनर ने खोज किया चेचक के टीके की खोज। क्वेश्चन नंबर 45, विषाणु वृद्धि करता है कैसे? जीवित शरीर में ज़्यादा वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 46, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कहाँ? विषाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 48, एड्स के कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण ही एड्स रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, HIV के द्वारा होने वाला रोग एड्स है। क्वेश्चन नंबर 50, एड्स वायरस क्या है? एड्स वायरस जो है एक RNA है। क्वेश्चन नंबर 51, एड्स का कारण क्या है? वायरस। क्वेश्चन नंबर 52, HIV संबंधित है एड्स से। एड्स फैलता कैसे? असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। क्वेश्चन नंबर 54, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55,
सॉर्स क्या है? सार्स क्या है? सॉरी, सार्स है तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 56, खसरा किस संक्रमण के कारण होती है? तो सरकरा जो है विषाणु के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 57, चेचक रोग किस कारण होता है? तो चेचक रोग जो है विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 58, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 59, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो विषाणु है। 60, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 62, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलती है? तो यूक्लोरेला। कौन है? इक्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 63, सारगोसा समुद्री नाम पड़ा क्योंकि शैवालों के कारण सारगोसा समुद्री नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 64, गलकंड रोग से बचा जा सकता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज हो जाता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। गलकंड रोग आयोडीन के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 65, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 66, केल्प क्या होता है? तो केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। किससे होता है? समुद्री शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 67, कौन स्वपोषी होती है? तो शैवाल जो है स्वपोषी होती है। नंबर 68, कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? तो चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का काम नील हरित शैवाल करता है। क्वेश्चन नंबर 69, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताएं। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने और नियंत्रण करने के लिए कोलरेला नामक एक कोशिकीय शैवाल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो शैवाल के कारण ही लाल रंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, अगर किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 72, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक के अध्ययन किया जाता है वह है माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 73, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 74, कवकों के द्वारा निर्जीव संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 75, सभी कवक सदैव होते हैं कैसा? विविध पोषी होती है। कैसा होता है? विविध पोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होते हैं कैसा? तो माइकोराइजा जो है कवक तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 77, वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो कोटिकोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटिकोलस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78, गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोपोफिलस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79, कवक में क्या नहीं होती है? तो क्लोरोफिल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 80, आलू का लेट ब्लाइट रोग होती है तो फाइटोथ्रोबा इन्फेक्टस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाली कवक क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। क्वेश्चन नंबर 82, पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम जो है कवक है। 83, पेनिसिलियम की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नंबर 84, आर्गोट क्या है? आर्गोट प्राप्त होता है क्लेवीसेप्स से। किससे? क्लेवीसेप्स से आर्गोट प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 85, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम प्राप्त किससे किया जाता है? तो पेनिसिलियम जो है क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। किससे? क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, जब रोटी के गुथ हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी और कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी के स्पंज बना देती है। कैसा बना देता है? स्पंज बना देती है। एंड
क्वेश्चन नंबर आज लास्ट है, ईस्ट में कायिक जनन होती है कैसा? तो मुकुलन के द्वारा ईस्ट में कायिक जनन होती है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।